अमेरिका की रियासत लॉस एंजलोस में तकरीबन 10,000 इमारतें घरों समेत तबाह हो चुके हैं। लॉस एंजलोस की तकरीबन 35,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो चुकी है। आग से मुतासरा इलाकों में तकरीबन 95,000 लोग बिजली से महरूम हो चुके हैं और तकरीबन 1,80,000 लोगों को घर छोड़ने की हदायत जारी कर दी गई है कि अपने अपने घरों पे कहीं और शिफ्ट हो जाएं। और 35,000 एकड़ में से जो 20,000 एकड़ है वो सिर्फ और सिर्फ जंगल थे। ये क्यों लॉस एंजलोस की तारीख की सबसे बड़ी आग मानी गई जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह आज की इस वीडियो में। Pray for Los Angeles. That's the message right now from state leaders and तारीख की बदतरीन आग, लॉस एंजलिस झुलस गया। लाखों डॉलर्स की कीमती of how this fire advanced through the communities of Pacific Palisades and Malibu. Here it is. अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में हर साल लाखों जंगलात आग की लपेट में आते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पूरी दुनिया में जंगलात आग की लपेट में आते हैं, जो कि पूरी दुनिया के जंगलाती रकबे का तकरीबन 4 से 5% बनता है। दुनिया भर के जंगलात में जहां जहां भी आग लगती है उन तमाम के पीछे 3 से 4 वजूहात होती हैं। या तो मौसमियाती तब्दीली की वजह से, या खुश्क हवाओं की वजह से, या किसी इंसानी सरगर्मी की वजह से कि वहां पर किसी ने पड़ाव डाला और वहां पर उसने आग का कोई काम किया और वहां से हो सकता है कि आग चल पड़ी। और फोर्थ पॉइंट के कोई भी कुदरती अमल, मसलन बिजली गिरने की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रशिया, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील के जंगलात में आग लगना बिल्कुल आम सी बात मानी जाती है। लेकिन अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगना आम बात नहीं है। ऐसा वहां पर हजारों सालों से होता है। ये आग वहां पर कोई नई नहीं लगी, पहले भी वहां पर आग लगती रही है। ज्यादातर जो जंगल में आग लगती है उसकी बड़ी वजह बिजली गिरने की है और देखते ही देखते चंद मिनट्स में कई किलोमीटर तक वो आग फैल जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतने सर्दी के मौसम में आखिर आग लगी कैसे? असल में सर्दियों के मौसम में घास फूस और जो झाड़ियां होती हैं वो बिल्कुल सूख जाती हैं। उनको आग लगने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इशारा चाहिए होता है। पिछले कई सालों से अमेरिका की बाकी रियासतों और खास तौर पर कैलिफोर्निया में खुश्क साली चलती आ रही है। वहां पर बारिशें ना होने के बराबर हो रही हैं। सुनने में आ रहा कि अक्टूबर 2024 में सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड की गई। बाकी सारा साल वहां पर बारिश नहीं हुई और पिछले कई सालों से वहां पर ऐसे ही चलता आ रहा है, जिसकी वजह से दरख्त और झाड़ियां इंतहाई खुश्क हैं और वो आग बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में वहां पर बारिशें बिल्कुल भी नहीं होती। और जो अब वहां पर लॉस एंजलोस में आग लगी है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये मानी जाती है कि वहां पर सांता एना की बहुत तेज हवाएं चलती हैं जो खुश्की से समंदर की तरफ चलती हैं। सर्दी की वजह से खुश्की पर दर्जा हरारत समंदर की निस्बत बहुत कम होता है। इस वजह से ये खुश्की से समंदर की तरफ हवाएं रुख करती हैं। बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से हवा से नमी खत्म हो जाती है और ये नमी का खत्म होना इस चीज की अलामत है कि हवा बहुत ज्यादा हल्की हो जाती है। तब हवाएं बहुत तेज रफ्तार में हरकत करती हैं और सांता एना की हवाएं इस वक्त खुश्की से समंदर की तरफ है। कहीं पर भी छोटी सी भी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन सकती है अगर सांता एना की हवाएं चल पड़ी। पहला पॉइंट कि कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा इलाका सहरा की तरह बिल्कुल मैदानी इलाका है, जिसकी वजह से जब वहां पर हवाएं चलती हैं तो उनके अंदर से नमी खत्म हो जाती है। और दूसरा पॉइंट कि सर्दी की वजह से हवा में जो थोड़ी बहुत नमी बची होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ से साबित हुआ कि सर्दियों में हवा का दबाव कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा होता है इन दो वजूहात की वजह से। क्योंकि समंदर पर दर्जा हरारत ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पर गर्म हवाओं का प्रेशर कम होता है। इसलिए सर्दियों में हवाएं जो हैं वो खुश्की से समंदर की तरफ रुख करती हैं। हवा खुश्क हो गई, ऑटोमेटिकली हल्की हो गई, वो बहुत ज्यादा प्रेशर से समंदर की तरफ हरकत करना शुरू करती हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से कैलिफोर्निया में हर साल आग लगती है और वहां पर कई 100 एकड़ का रकबा जलकर राख हो जाता है। इनमें अगर हम एक चीज और ऐड कर लें तो मामला और ज्यादा गंभीर और ज्यादा तशवीशनाक हो जाता है कि अगर ये आग किसी इंसान की वजह से लगी हो। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मसला इस टाइम पूरी दुनिया में माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगना बिल्कुल कॉमन बात मानी जाती है। हर साल वहां पर आग लगती ही लगती है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में वहां पर भी आग लगती ही लगती है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। इस टाइम पूरी दुनिया का मौसम जिस तेजी से बदल रहा है, हम आम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप लोग जरा खुद सोचें कि कराची में हर साल सैलाब आता है और वहां पर हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ा मसला आलमी तौर पर माना जाता है, इसको अमेरिका जैसी रियासत भी हैंडल नहीं कर पा रही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हवाओं का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हवाओं से जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है। इस नमी का ख़त्म होना हवाओं को शह देता है, इनको चलाक करता है, इनको तेज़ कर देता है। और इस आग के फैलने की सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो ये है कि लॉस एंजलोस में जितने भी जंगलात काटे गए, वहाँ पर जो लोग आबाद हुए, उन्होंने उन्हीं जंगलात से लकड़ी काट काट कर अपने घरों को और अपनी इमारतों को लगाई। आप वहाँ पर 95% जो इमारतें और घर हैं वो लकड़ी से बने देखेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा फैली। सालों से वहाँ पर बारिशें नहीं हुई। वहाँ पर बारिशें ना होने की वजह से लकड़ी बिल्कुल खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी चाहिए, और वो चिंगारी 1 सेकंड भी नहीं लगाती आग बनने। बरसों की खुश्की होने की वजह से, बारिशों के ना होने की वजह से वहाँ पर जो पानी का लेवल है ज़मीन के नीचे वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वहाँ पर जितनी भी झीलें हैं उनका भी आहिस्ता आहिस्ता वाटर का लेवल कम हो रहा है, जिसकी वजह से अगर कहीं पर आग लग भी जाए तो फौरी तौर पर उनको आग बुझाने के लिए पानी नहीं मिलता। दरख्त वहाँ पर मजीद दिन ब दिन सूख रहे हैं और पानी ना होने के बराबर है। वहाँ पर ज़मीन के नीचे से उनको पानी निकालने के लिए कई 100 फुट तक खुदाई करनी पड़ती है, तब जाकर वहाँ पर पानी निकलता है। एक और वजह, जब वहाँ पर खुश्क हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार में चलती हैं तो जो खुश्क दरख्त होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, और वो टूट कर बिजली की तारों पर गिरते हैं, और वहाँ पर स्पार्किंग के चांस 100% होते हैं, और हर तरफ लकड़ी ही लकड़ी लगी हुई है, तो उन तारों की स्पार्किंग आग बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। लेकिन इस बार जो हवाएं चली हैं, ये हवाएं क्या पिछले हवाओं के निस्बत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इस बार जो हवाएं चली थी वो बहुत तेज़ रफ्तार में चली थी, इस वजह से वहाँ पर जो आग लगी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से फैली, और फायर ब्रिगेडियर्स को तो आग बुझाने के लिए कहीं से पानी भी नहीं मिल रहा था। ये तो थी वो तमाम वजूहात कि किसी भी जंगल में अगर आग लगती है तो उसके पीछे में भी इन तमाम वजूहात में से एक वजह हो सकती है। जनवरी 2025 की 7 तारीख को, मतलब आज से 4 दिन पहले, अमेरिका की रियासत लॉस एंजलोस, जिसका मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दफ़ा नाम ले चुका हूँ, वहाँ पर हॉलीवुड की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। हॉलीवुड की पहाड़ियों में आग लगती है जिसे सनसेट फायर का नाम दिया गया। चूँकि आग यहाँ पर पहाड़ी इलाके में लगी थी, इस वजह से आग ने रोलिंग बॉल की तरह हरकत की, जैसे ऊपर से नीचे एक फायर बॉल हरकत करते हुए आती है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको आग लगती चली जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट यही वजह बनी कि पहाड़ पर आग लगी और वो बिल्कुल ऐसे ही तेज़ी से फैलती 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 कैलिफोर्निया में जितने भी घर थे, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इमारतें उसने अपनी लपेट में ले ली। और इन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर अमेरिका के जो हाई प्रोफेशनल लोग, अमीर कबीर लोग, हॉलीवुड के प्रोफेशनल लोग जो एक्टर्स हैं वहाँ पर रहते हैं। हत्ता कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इतनी तेज़ हवाएं थीं कि वहाँ पर जो फायर ब्रिगेडियर्स वाली गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स थे उनको भी आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अमेरिका की जो ये रियासत है लॉस एंजलस, ये असल में स्पेन के कॉलोनियल एम्पायर का हिस्सा थी। ये इलाका स्पेन वालों ने ही दरियाफत करने के बाद आबाद किया था। यही वजह है कि इस इलाके में हिस्पानवी बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। लॉस एंजलस असल में हिस्पानवी जुबान का ही लफ्ज़ है, और लॉस एंजलस को इंग्लिश में द एंजल कहते हैं, मतलब फरिश्ता। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, इस वजह से जो माजी की हुकूमतें हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने में नाकाम रही हैं। मतलब वहाँ पर जो इमारत बनी है वो कई 100 सालों से बनी ही बनी है, किसी ने उसको अपडेट करने की कोशिश नहीं की। हत्ता कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ के जो कारकुनान हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो आग बुझाने के लिए या कोई भी हंगामी सूरत हाल अगर वहाँ पर पैदा हो जाए तो वो खुद से कुछ कर सकें। सबसे बड़ी वजह तो वहाँ पर पानी नहीं पूरा कर सक रहे कि वो पानी की कमी को पूरा कर सकें। अब जैसा कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पता है कि लॉस एंजलस के जंगलात में हर साल आग लगनी ही लगनी है, तो क्या इसका इंतज़ाम पहले से नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि पूरे के पूरे जंगल के इर्द गिर्द लोहे की पट्टी बिछा दी जाए कि अगर आग लग भी जाए तो वो आग अंदर ही रहे, उस लोहे की पट्टी की वजह से बाहर ना आए, तो ये इंतज़ाम किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका की माजी की जो हुकूमतें हैं ये अमल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। 5 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगी है। ये टोटल मिलाकर 35,000 एकड़ का रकबा बनता है।
जो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज, खुश्क साली, वहां पर गर्मी का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, बारिशों का ना होना, पानी की कमी जैसे जो अवामिल हैं जंगल में आग लगने वाले सबसे बड़ी वजूहात माने जा रही। लेट्स सी अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क खुद की हिफाजत कैसे करता है। क्या वो इतनी बड़ी तबाही हर साल मोल लेगा? क्या वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हर साल करवाने की इस्तात रखता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इतनी बड़ी आफत के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।